एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक और कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस समझेंगे। ये जो कंपनी है, अभी हमने कुछ पिछले स्पेशली एपरल रिटेल के बिजनेसेस को स्टडी किया था, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, वी टू रिटेल। सो ये भी कंपनी कुछ ऐसी है, बट इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये जो कंपनी है इन कंपनीज को सप्लाई करती है जिनके हमने अभी तक बात की थी, राइट? सो क्वाइट सिमिलर इंडस्ट्री, बट इनका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा चेंज्ड है। ओके, सो इस कंपनी का नाम है बेला कासा एंड आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। सो बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं देन आप अपना रिसर्च खुद से करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। ओके, सो अभी हम इस कंपनी को शुरू करेंगे। सो ये जो कंपनी है 1996 से चल रही है और इसका जब 1996 में इसको चलाया गया था तब इसका नाम था गुप्ता फेप्टेक्स लिमिटेड। सो उस वक्त ये बस एक नॉर्मल कंपनी थी, इसका एज सच कोई नीश नहीं था और ये बस घर के जो हमारे आइटम्स होते हैं लाइक बेडशीट हो गया, कर्टन्स हो गया, कवर्स हो गए, सो इज लाइक होम फर्निशिंग थी, चीज़ें बनाती थी एंड उसको बेचती थी। ओके, एंड देन लेटर उन्होंने बेला कासा करके ये अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया 2015, जब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आ गया, जब थोड़ा सा लोग जो है फैशनेबल चीज़ों से रिलेट करने लगे, उनसे उनकी बिलोंगिंग्स बढ़ गई। सो देन इस कंपनी का एक्चुअल हम कह सकते हैं बूस्ट आया। सो ये जो कंपनी है लाइक आप देख सकते हो 1996 एंड 2015 में नाम चेंज और अभी आज के दिन में क्या करिए वो सब अपन डिस्कस करेंगे। एंड इसका जो मार्केट कैप है काफ़ी छोटा है, इट इज़ जस्ट 548 करोड़। सो इज़ लाइक अ माइक्रो कैप कंपनी, ये स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। सो इसका जो ग्राउंड है लाइक अभी ये माइक्रो कैप है, देन स्मॉल कैप, देन मिड कैप, देन लार्ज कैप। सो इज़ लाइक बहुत बड़ी जर्नी जो है अभी बाकी है इस कंपनी को क्लियर करने के लिए। सो इज़ लाइक वी कैन से देयर इज़ अ बिग स्कोप अगर ये कंपनी आगे बूस्ट होती है एंड बढ़ती है, राइट? एंड इनका जो बिजनेस मॉडल है वो क्वाइट क्वाइट ऑफ हाइब्रिड काइंड ऑफ है, जैसे कि B2B भी कर रहे हैं, B2C भी कर रहे हैं, D2C भी कर रहे हैं। सो उसको देखते हैं, मतलब B2B भी है, B2C भी है एंड D2C भी है। सो ये चीज़ें क्या है समझते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या प्रोडक्ट जो है ये बेचते हैं। अगर आप B2B बेच रहे हो, B2C बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, आप बेच तो कुछ रहे हो। सो इज़ लाइक पहले सबसे बड़ा जो इनका सेक्शन है वो है एपरल। एपरल बेसिकली कपड़े हमारे जो भी हम पहन रहे हैं। एक तो एपरल है एंड दूसरा जो है वो है होम फर्निशिंग आइटम्स, जो कि आपके घरों में जो फैब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं, बेडशीट, कवर्स, कर्टेन्स, ऑल द थिंग्स। सो वो मेजरली ये लोग सेल करें। ओके, सो दो आइटम्स सेल करें, दोनों ही कपड़ों के कह सकते हैं, दोनों में ही कपड़ा जो है फैब्रिक है वो ये। एंड अभी B2B में अगर हम देखेंगे तो ODM विच इज़ ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर्स, ये जो है B2B इनका है। लाइक व्हाट कि जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हमने डिस्कस की थी पिछले कुछ वीडियोस में, सो वो इनके कस्टमर है, we can say. Okay, so Bella Casa is also a business and it is selling to a business. So it is like कि मान लो एक कंपनी ले लो विशाल मेगा मार्ट। ओके, सो ये जो बेला कासा है ये विशाल मेगा मार्ट को अपने कपड़े बना के बेच रहे एंड डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनके ब्रांड का नाम लाइक पैकेजिंग तक जो कम्प्लीटली है वो ये करके दे रहे हैं एंड वो उनको सेल करे। लेट जस्ट से कि कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड विशाल मेगा मार्ट ने लेट जस्ट से फैशन किटी और समथिंग लाइक दैट दे दिया। सो इज़ लाइक बोला कि इसको जो है आप हमारे हमारे ब्रांड है एंड इसी में आप मैन्युफैक्चर करो। सो उसके उसके डिज़ाइन को समझ के एंड देन उसी पर्टिकुलर नीश के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर भी खुद ही करेंगे एंड देन एज इट इज़ विशाल मेगा मार्ट को सेल कर देंगे एंड देन विशाल मेगा मार्ट अपने कस्टमर्स को बेच देगा। सो इज़ लाइक कि एक थर्ड पार्टी काइंड ऑफ थिंग हो गया एंड दिस इज कॉल्ड B2B बिजनेस ऑफ देयर। ओके, सो ODM ये बिजनेस रहेगा आपका। देन है आपका B2C, तो ये क्या करते हैं, इन्हीं के कस्टमर्स होते हैं, बस उनको सेल कर रहे हैं, बट बीच में एक मिडल मैन होगा या एक रिटेलर होगा। सो इज़ लाइक रिटेलर्स कौन कौन हो सकते हैं, लाइक जो आपके शॉपकीपर्स हैं
उन्हें भी आप काउंट कर सकते हो इसमें। एंड जो अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू जो डिलीवरीज हो रही है, आप सर्च करना अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेला कासा करके, आपको उनके होम फर्निशिंग यानी बेडशीट्स वगैरह के जितने भी आइटम्स है सारे डिस्प्ले होंगे। सो जो B2C बिजनेस है उसमें सिर्फ ये लोग बेडशीट और ये वाला जो होम फर्निशिंग है वो ही सेल करते हैं। जो कपड़े हैं वो कभी भी ये लोग डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करते हैं, वो उसको B2B बिजनेस ही है इनका। ओके, सो इनके कस्टमर्स जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एंड B2C में ये खुद सेल करते हैं अपने होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, बट किसी थर्ड पार्टी ऐप से कह लो या किसी बीच में मिडिल मैन और रिटेलर के थ्रू आप कह लो, ठीक है। एंड फॉर थर्ड वन दैट इज D2C, सो इनकी जो वेबसाइट है उससे ये डायरेक्टली अपने कस्टमर को सेल करते हैं। सो इज़ लाइक वहाँ कोई मिडिल मैन नहीं है, सिर्फ बेला कासा एंड कस्टमर्स हैं। सो वहाँ पर भी ये लोग बेड शीट्स एंड द होम थिंग्स यही सेल करते हैं। ओके, एंड ये लोग ऑब्वियसली अपने जो अप्रैल ही बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वी कैन से, एंड बहुत ही डिज़ाइन लेड थिंग्स ये लोग बनाते हैं। एंड ये वो बेच भी नहीं सकते क्योंकि डायरेक्टली कस्टमर को, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो टूट जाएंगे ना। जो इनका B2B बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा अगर ये डायरेक्टली अपने कस्टमर को सेल करने गए तो, राइट। सो इनकी जो कस्टमर्स है वो हम फाइनेंशियल वाले वीडियो में इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में इन्होंने बता रखा है। सो हम उसमें देखेंगे कि इनकी कौन कौन से कस्टमर्स है, राइट, बट सारे बड़े ब्रांड्स हैं। ओके, एंड अब इनके जो की ग्रोथ ड्राइवर्स है इस पर्टिकुलर बिजनेस के, लाइक ये बिजनेस काफ़ी हद तक सेम है, बट ये है कि वो जो बिजनेसेस थे वो B2C थे, एंड ये जो बिजनेसेस है ये काइंड ऑफ B2B है। अगर उन बिजनेसेस को देखोगे तो आप B2B2C भी आप उनको कह सकते हो, राइट, वो क्योंकि वो भी किसी और से खरीद के फिर आपको बेच रहे हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ B2B2C और समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ जो ये बिजनेस है बेला कासा, दैट इज़ B2B बिजनेस अगर आप अप्रैल में बात करोगे। बाकी होम फर्निशिंग में ये डायरेक्ट B2C और D2C ही है। ओके, सो या आई होप अभी आपको समझ में आएगा व्हाट इज बेला कासा। इट इज़ लाइक अ प्रॉक्सी थिंग, लाइक ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि बाकी बिजनेसेस को सप्लाई करता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही बड़े रिटेल बिजनेस को सप्लाई कर रहा है, जैसे मान लो V2 है तो सिर्फ V2 को सप्लाई कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। मतलब इसके अंडर में बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी जितने भी आपने अभी तक नाम सुने ऑलमोस्ट सब इनके कस्टमर्स है। ओके, सो इट इज़ लाइक ये हर बिजनेस को सप्लाई करता है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी थिंग। ओके, सो अब हम देखेंगे की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस पर्टिकुलर बिजनेस की। सबसे पहला चेन, लाइक क्योंकि इनके पास ऑर्डर कब आएगा, जब फैशन इंडस्ट्री जो ये रिटेल बड़े बड़े बिजनेसेस है जब ये चलेंगे तो अपने आप इनका ऑर्डर आएगा। सो इट इज़ लाइक इनका जो B2B बिजनेस है जो कि इनका 90% बिजनेस है, या इनका जो रेवेन्यू है 90% इसी से आता है। सो इट इज़ काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन दीज बिग ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स। ओके, सो इट इज़ लाइक अ चेन सिस्टम। उनको कस्टमर जो है उनको ऑर्डर देगा, लाइक उनसे खरीदेगा, एंड देन वहाँ से इनके पास में आएगा, एंड देन ये मैन्युफैक्चर करके अगेन सेल करेंगे। सो इट इज़ लाइक अ चेन काइंड ऑफ सिस्टम। एंड जैसे जैसे हमारे कस्टमर का डिमांड्स ग्रो करेगी, रिटेलर्स ग्रो करेंगे, ऑटोमेटिकली दीज बिजनेसेस विल ग्रो इवेंचुअली, राइट। सो या एंड जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा इन लोग को अर्न करने को मिलेगा। ओके, सो एंड हाई वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जब ऑर्डर्स मिलते हैं सो इट इज़ लाइक बहुत ही हाई वॉल्यूम पे इन मैन्युफैक्चर करना होता है, एंड दैट लीड्स टू क्वाइट, लाइक देखो मार्जिन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इस प्रॉक्सी वाले बिजनेसेस के लिए, जैसे हमने ब्राइट ब्रदर्स स्टडी किया था, सो ब्राइट ब्रदर्स इज काइंड ऑफ अ थिंग, सेम थिंग है, बस वो लोग प्लास्टिक के आइटम्स और वो जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो बना के दे रहे थे बाकी बिजनेसेस को। सो ये जो है कपड़े दे रहे है ना। सो इनके जो मार्जिन है वो बहुत छोटे होते हैं, बट अगर आप देखोगे हाई वॉल्यूम पे अगर आप लोगे तो वो जो छोटे मार्जिन है वो इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। एंड जब आपके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा जब ऑर्डर होता है, सो यू कैन ऑल्सो मिनिमाइज दैट लॉस्ट मार्जिन। ओके, सो या एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, बेला कासा ऑलवेज क्लैरिफाइज कि हम जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हैं। दैट बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स एंड बहुत सारे काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम फाइनेंशियल वाले वीडियो में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। एंड इट इज़ लाइक दे आर वेरी मच डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, सो दैट लीड्स टू बेटर क्वालिटी, एंड जो कस्टमर को चाहिए वही वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वही देन वो रिटेलर्स के पास में जाते हैं, एंड देन ऑटोमेटिकली जो एक चेन सिस्टम है
वो एफिशिएंटली चलता है, राइट। एंड सो या दीज वर ऑल थिंग्स। एंड डिज़ाइन को लेके दे आर वेरी मच कॉन्शियस कि हमें जो हमारे कंज्यूमर को चाहिए हमें वही डिज़ाइन करना है। इज़ लाइक इनका जो ओडीएम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो अब हम देखेंगे थोड़े से रिस्क क्या है ना। सो पहला है कस्टमर का रिस्क, कि जो इनके कस्टमर्स है वो है बड़े बड़े ब्रांड्स। सो अगर एक भी ब्रांड अगर अपना वॉल्यूम घटाता है या फिर कोई एक भी ब्रांड अपना वॉल्यूम गिरा देता है और समथिंग लाइक दैट, सो हट जाता है, इनका कस्टमर नहीं रहता। सो समवॉट दीज काइंड ऑफ प्रॉक्सी बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन दोज बिजनेसेस, दोज बिग रिटेलर्स। सो व्हाट हैपन्स कि फिर इनको वापस अपना वो कस्टमर, नया कस्टमर बनाने में और थोड़ा वक्त लगता है, एंड दैट लीड्स टू सम काइंड ऑफ लॉस एज वेल। सो यहाँ पे आपको एक रेवेन्यू ड्रैग देखने को मिलेगा। एंड या इफ एनी थिंग दैट doesn't satisfies those big retailers, then वहाँ थोड़ा सा गैप आ जाता है। एंड द सेकेंड वन इज़ कि खुद का ब्रांड नहीं स्टैब्लिश कर सकते। हालांकि इनका जो 90% ऑफ बिजनेस है वो ओडीएम है, B2B है, बट समवेयर अगर इनको क्योंकि इनकी जो क्वालिटी ये जो बताते हैं जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वी आर वेरी मच डिमांड ओरिएंटेड, की जो डिमांड है मार्केट में हम वही डिज़ाइन करते हैं। एंड इनका जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो भी बहुत छोटा है। सो इज़ लाइक बहुत जल्दी जो इनके पीसेस है मार्केट में उतर जाते हैं, है ना। सो इनकी खुद की अगर आप एफिशिएंसी और पावर देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड वो जो चीज़ है उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं रिटेलर्स उठाते हैं। सो मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि वो चीज़ गलत है, इनका बिजनेस गलत है, बट सम डे इनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, राइट। हालांकि एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ से देखें तो इट डिपेंड्स कि आप रेवेन्यू कितना कर रहे हो, प्रॉफिट कितना कर रहे हो, इफ इट इज़ अ प्रॉक्सी बिजनेस, एक बड़ा रिटेल बिजनेस है। बट समवेयर द ब्रांड एंड द फेम एंड ऑल दिस थिंग आपको कस्टमर नहीं जानता है। सो दोज थिंग्स हैपन्स, एंड कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो है इन चीज़ों में पीछे रह जाता है। एंड आप खुद का जो है कभी अपना ब्रांड खुद का लॉन्च नहीं कर सकते। अगर आप खुद का ब्रांड लॉन्च करोगे तो आपका B2B बिजनेस बंद हो जाएगा। आपके जो कस्टमर्स हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बेला कासा खुद जाके मार्केट में बेचे, क्योंकि जब वो खुद जाके मार्केट में बेचेंगे इनसे तो सस्ता ही बेचेंगे। एंड देन ऑब्वियसली द थिंग्स लैग्स, एंड जब इनसे अगर कोई खरीद रहा है तो इनसे क्यों खरीदेगा। सो समवेयर देयर इज अ प्रेशर दैट दे कैन नॉट, they can never establish their own brand. So yeah, this is one thing. I'm not even saying कि उनको खुद का brand establish करना चाहिए, but yeah, if they are looking for some fame, or if customer know them like what is Bella Casa, and if they have the potential कि हाँ वो अगर मार्केट में आज एंट्री लेते एंड दे कैन इस्टेब्लिश अ बिग ब्रांड, मतलब इनसे भी अच्छा ब्रांड, ऑब्वियसली दे हैव द पोटेंशियल टू डू दैट। एंड सो वहाँ पर वो चीज़ वो नहीं कर सकते, है ना। सो ये एक ड्रैगिंग पॉइंट है, इनके कस्टमर ही इनका बड़ा ड्रॉबैक भी बन सकते हैं, राइट। सो या, एंड कंपटीशन रिस्क, अगर लाइक बेला का साइज वॉट, दे लाइक होलसेलर्स, मतलब जो इनको होलसेल भाव पे कह लो या फिर आप सस्ते भाव पे कह लो, बस वो मैन्युफैक्चरर्स है, मतलब वो डिज़ाइन भी करें मैन्युफैक्चर भी करें। सो इज़ लाइक वो उनको बेच रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ होलसेलर्स, राइट। मार्केट में और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स है जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। सो इट इज़ लाइक समवेयर अगर थोड़ा मार्जिन का इशू होता है, एंड बिकॉज रिटेलर्स वांट द लोएस्ट मार्जिन, ताकि वो उस मार्जिन को अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके, राइट। जब वो होलसेलर से कम मार्जिन पे खरीदेंगे तभी तो वो अपना मार्जिन बढ़ाएंगे आगे जाके। सो इट इज़ लाइक दैट कि यहाँ थोड़ा सा समवेयर दे कैन लैक, एंड काफ़ी कंपटीशन है, लेकिन उनको हर बार अपना प्राइस ड्रॉप ही करना पड़ेगा। हालांकि एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि जो लोकल और अनऑर्गेनाइज्ड होलसेलर्स है वो लोग डिज़ाइन में इतने एडवांस नहीं हो सकते जितना बेला कासा है। दे वर्क विद लाइक all the trending designs and advanced technologies and kind of things, so they are very much design conscious as well. So यहाँ पे फिर वो जो चीज़ है हालांकि रिटेलर्स को मिल रही है, and that's a big benefit, the big benefit of purchasing from Bella Casa, बट ऑल्सो कि आपके पास अगर कोई और सेम कम्पिटिटिव रिटेल सॉरी होलसेलर आता है, देन द कंपटीशन राइजेज, एंड समवेयर बेला कासा हैज़ टू ड्रॉप देयर प्राइसेस ताकि वो उसको कंपटीशन को बीट कर सके, राइट। समवेयर मार्जिन्स को आप सेक्रीफाइस कर दोगे। सो या द वन थिंग इज दैट, एंड वन थिंग एज ए इन्वेस्टर्स POV दैट इन लोग ने
पीपीटी वगैरह जो है, आपका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन वगैरह जो है, ये सिर्फ एक एक साल से प्रोवाइड करते हैं. यू वोंट फाइंड एवरी क्वार्टर पीपीटी एज वेल. सो इज़ लाइक कि आपको एकदम टच जो है कंपनी से फील नहीं होगा. एंड लाइक आपको जो चल रहा है एक्चुअली कंपनी में वो पता नहीं चलेगा. स्मॉल कैप माइक्रो कैप का यही प्रॉब्लम है कि वो लोग कौन कौन नहीं करते हैं. एंड आपको पता नहीं होता एक्चुअल में कि अंदर चल क्या रहा है. एंड क्योंकि वो बड़े बिजनेसेस नहीं है तो आपको कुछ खास न्यूज़ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कोई इतना कवरेज नहीं लेता है सच न्यूज़ का. सो समवेयर यू लैक द इंफॉर्मेशन. एंड आपको तभी पता चलेगा जब आप एक्चुअल में जाके वहाँ विजिट करोगे. हालांकि ये जो कंपनी है जयपुर बेस्ड है, सो जयपुर अगर आपके एरिया से पास में है और समथिंग लाइक दैट, सो यू कैन विजिट एज वेल. एंड या दिस वॉज ऑल द थिंग्स अबाउट बेला कासा. एंड हम काफ़ी चीज़ें अब और स्टडी करेंगे इन फाइनेंशियल वाला वीडियो. सो बी रेडी फॉर दैट. एंड टिल देन डू योर रिसर्च ऑन द बेला कासा एज वेल. सो फिर मुझे बताना आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है. ओके, सो टिल देन मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी. आप अपना खुद का रिसर्च करिए. थैंक यू.